ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो आज मध्य प्रदेश में एक सशक्त प्रशासनिक अधिकारी, म्यूनिसिपल कमिश्नर है। उनकी कहानी केवल सफलता की नहीं है, बल्कि नर्क से निकलकर आसमान छूने की है। नमस्कार, मैं हूं पिंकी और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट जो है नर्क से नगर निगम तक। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन अंत में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी है मध्य प्रदेश की एक ऐसी बेटी की जिसने भूख मिटाने के लिए वॉशरूम में रोटियां छिपाई, जिसने अपने शरीर पर पति की गंदगी झेली, लेकिन जब उसने हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला किया तो आज पूरा प्रदेश उसे सलाम कर रहा है। मिलिए सिंगरौली नगर निगम की कमिश्नर सविता प्रधान से। मध्य प्रदेश के एक छोटे से आदिवासी गांव मडई में जन्मी सविता बचपन से ही बहुत मेधावी थी। वो गांव की पहली लड़की थी जिसने 10वीं पास की। डॉक्टर बनने का सपना था जो कि हर लड़की देखती है, लेकिन गरीबी इतनी थी कि 2 रुपए बस किराया बचाने के लिए वो 7 किलोमीटर पैदल चलती थी। अभी उम्र बस 16 साल की थी, तभी उसे आता है एक रिश्ता, एक अमीर घर का रिश्ता। माता पिता ने सोचा कि बेटी सुखी रहेगी। अमूमन माँ बाप यही सोचते हैं जब अमीर घर का रिश्ता आता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उसे एक सुनहरे पिंजरे में नहीं, बल्कि एक जीते जागते नर्क में भेज रहे हैं। शादी हुई। शादी के बाद सविता की पढ़ाई छूट गई और शुरू हुआ प्रताड़ना का वो दौर जिसे बयां करना भी मुश्किल है। ससुराल में उस पर पाबंदियां ऐसी थी कि उसे ठीक से खाना तक खाने नहीं दिया जाता था। सविता ने खुद साक्षात्कारों में बताया कि जब उसे भूख लगती थी तो वो सबके खाने के बाद बची हुई रोटियां अपने अंडरगारमेंट्स में छिपा लेती थी ताकि उसे बाद में वॉशरूम में जाकर छिपा कर खा सके। वॉशरूम एक ऐसी जगह जहां इंसान ज्यादा देर खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, वहां मजबूरन उसे रोटियां खानी पड़ती थी। और जुल्म सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उसका पति सबके सामने उसे पीटता था। और हैवानियत की हद तब पार हो गई जब एक दिन उसके पति ने गुस्से में बाल्टी में पेशाब किया और वो पूरी बाल्टी सविता के ऊपर उलट दी, जबकि उस वक्त सविता अपनी पढ़ाई एमए के पेपर देने जा रही थी और उसका पति ये बात जानता था। सविता रोते हुए, खुद को साफ करते हुए उसने कपड़े बदले और उसी हाल में परीक्षा देने गई। एक रात जब जुल्म बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सविता ने पंखे से फंदा लटका लिया। फंदा लटकाने से पहले उसने अपने पिताजी को भी कॉल किया था। पिताजी ने कहा कि अभी नई नई शादी है, तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो, जैसे ही बच्चे होंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे भी हुए, लेकिन स्थिति जैसे की तैसी रही। उसके बाद वो अपनी जान देने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर पास में सो रहे 2 मासूम बच्चों पर पड़ी। सविता ने सोचा कि अगर मैं मर गई तो इन बच्चों का क्या होगा? क्या ये भी इसी नर्क में जिएंगे? और उसने ये भी सोचा कि एक ऐसे पति के लिए जान देना क्या वाकई जस्टिस करता है उसकी लाइफ के साथ? ये सब थॉट्स सविता के दिमाग में आ रहे थे और सविता ने फैसला किया और फिर उसने फंदा उतारकर फेंक दिया। उस रात उसने तय किया कि वो मरेगी नहीं, बल्कि कुछ बनकर दिखाएगी। वो अपनी जेब में महज 2700 रुपए लेकर बिना किसी के सहयोग के दोनों बच्चों का हाथ थामकर उसी रात उस घर से हमेशा के लिए निकल गई। जब उसके पिताजी ने भी उसका साथ देने से मना कर दिया था, तब सविता ने एक कदम उठाया, लेकिन सविता का इरादा चट्टान जैसा था। सड़क पर आने के बाद सविता ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और बच्चों का पेट तो पालना ही था। बच्चों का पेट पालने के लिए उसने एक ब्यूटी पार्लर में एज अ हेल्पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर लोगों के नाखून काटना, चेहरे संवारना और रात भर जागकर एमपीपीएससी की तैयारी करना। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, क्योंकि एक बार जब उसकी किताब पर एक कुत्ते ने पेशाब कर दिया था, उसने उसी किताब को सुखाकर पढ़ाई जारी रखी। साल 2005 में उसकी मेहनत रंग लाई। पहली बार में ही उसने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और पुलिस विभाग में चयनित हो गई। लेकिन सपना बड़ा था और बड़ा था। 2006 में दोबारा परीक्षा दी और पूरे प्रदेश में 83वीं रैंक हासिल कर
प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई, जिसे हम कहते हैं MPAS। आज सविता प्रधान सिंगरौली नगर निगम में म्यूनिसिपल कमिश्नर के पद पर तैनात है। वही हाथ जो कभी रोटियां छिपाने पर मजबूर थे, आज बड़े बड़े सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं। जिस चेहरे पर कभी आंसू होते थे, आज वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उस चेहरे पे एक चमक है। सविता प्रधान की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी स्थिति इतनी बुरी नहीं हो सकती कि उसे बदला ना जा सके, लेकिन शर्त बस एक ही, आपके पास वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए। आप भी वॉशरूम की दीवारों से निकलकर कमिश्नर की कुर्सी तक का सफर तय कर सकती हैं। सविता आज उन लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने से डरती हैं। इसीलिए घरेलू हिंसा बर्दाश्त ना करें, अपनी आवाज उठाएं। सविता जी को हमारा सलाम। ऐसे ही और भी प्रेरक कहानियों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।